हेलो दोस्तों, एसएससी सीजीएल 2025 के कंप्लीट पीवाईक्यू प्रैक्टिस बैच में आज अपन करेंगे सिंपल इंटरेस्ट की प्रैक्टिस। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन जो पीवाईक्यू में आए हुए क्वेश्चन हैं, बहुत बढ़िया बढ़िया सवाल है। इजी से मॉडरेट, मॉडरेट से टफ, सारे जो जितने भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं सारे मैंने इंक्लूड किए हैं। आप बिंदास रहो। जो भी चैप्टर में आपको प्रैक्टिस करवा रहा हूँ उसमें मैं सारा निचोड़ दे रहा हूँ। एक एक जो अच्छे अच्छे क्वेश्चन है छाँट छाँट के आपको करवा रहा हूँ, एकदम फिल्टर करके। तो आप बिंदास रहो। जो चैप्टर मैं आपको करवाऊंगा वो बेस्ट तरीके से एग्जाम अप्रोच से एकदम बेस्ट कंटेंट कराऊंगा। अदरवाइज मैं आपको साफ मना कर दूंगा कि ये चैप्टर मैं आपको नहीं कराऊंगा, क्योंकि घास काटने से कोई मतलब नहीं है। मैं आपको कुछ वैल्यू प्रोवाइड कराऊँ। आप थोड़ी देर, अगर आप 1 घंटे मेरे वीडियो को देखते हो तो आपको कुछ सीखने को मिले। मैं नहीं चाहता कि आप 1 घंटे देख के मेरे को 2 गाली मार के जाओ। मेरा काम यह है कि मैं आपको अच्छे से प्रोवाइड कराऊँ कंटेंट, बस। आप समझ गए। अगर आप मेरा कोई भी चैप्टर प्रैक्टिस करोगे तो आपको कंप्लीट प्रैक्टिस मिलेगी। अदरवाइज अगर मैंने कोई चैप्टर नहीं करवा रखा है तो आप समझ जाओ कि मैंने क्यों नहीं करवा रखा। बाकी मैं धीरे धीरे सारी वीडियोस अपलोड करता रहूँगा जैसे जैसे टाइम मिलेगा। मैंने आपको ऑलरेडी मेरी जो प्रॉब्लम्स है वो आपको टेलीग्राम पे शेयर की है, और इस प्रैक्टिस क्लास की जो पीडीएफ है वो टेलीग्राम पे मिलेगी। और ये जो प्रैक्टिस है रिपीटर्स, प्रेशर्स के लिए तो बहुत अच्छी बात है कि प्रेशर्स को यहाँ से है ना कॉन्सेप्ट प्लस प्रैक्टिस दोनों चीज़ मिल रही है। और प्रैक्टिस भी कौन सी मिल रही है, एकदम एग्जाम वाली, एग्जाम अप्रोच के साथ। तो आप बिंदास रहो, कंप्लीट लेक्चर देखो। मैं गारंटी दे रहा हूँ आपको कंप्लीट लेक्चर में बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेगी। भले ही आप रिपीटर हो, रिपीटर को भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आप बिंदास रहो। जैसे आज मैं शिफ्टिंग वाले क्वेश्चन लेके आया हूँ। शिफ्टिंग से कैसे क्वेश्चंस करते हैं, कैसे वेटेड एवरेज से क्वेश्चंस करते हैं। आपने मैं ऑलरेडी जो चैप्टर्स मैंने अपलोड कर रखे हैं, जैसे कि अपना परसेंटेज है, परसेंटेज की जो क्लास नंबर 5 है, प्रॉफिट लॉस है, उनकी क्लास नंबर 5 है। उनमें आप देखो इतने अच्छे अच्छे क्वेश्चंस मैंने करवा रखे हैं। जो मॉक में डायरेक्ट आते हैं वो 10% बच्चे ही अटेम्प्ट कर पाते हैं उन क्वेश्चंस को। कल ही टेस्ट रैंकिंग के मॉक में एक क्वेश्चन आया था डायरेक्ट अपने परसेंटेज की क्लास से। जो शुगर वाले क्वेश्चंस मैंने आपको करवाए थे वहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आया, बच्चों से बनाई नहीं। आप समझ सकते हो कि कितने अच्छे क्वेश्चन करवा रहा हूँ मैं आपको। तो आप बिंदास रहो, कंप्लीट प्रैक्टिस करो। आप बिंदास होके करो एकदम, कि जो एक बार यहाँ से कर लिया तो आपका कंप्लीट प्रैक्टिस हो चुकी है। बिंदास होके आप अपनी पीवाईक्यू प्रैक्टिस कर सकते हो। तो अब बिना देरी के अपन शुरू करते हैं। जो रिपीटर्स है या जो भी है जिनको ऑलरेडी सिंपल इंटरेस्ट का कॉन्सेप्ट पता है वो थोड़ा सा वीडियो को स्किप कर दो, ताकि मैं जो प्रेशर्स हैं उनको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझा दूँ कि सिंपल इंटरेस्ट होता क्या है। देखो, मैं आपको बोलूँ कि 100 रुपये हैं, 10% इंटरेस्ट है, तो 1 साल बाद ब्याज क्या होगा। तो आप बोलोगे कि सर 100 रुपये हैं, इन पर 10% इंटरेस्ट है तो 10 रुपये आ गए। मैं बोलूँ कि जो टाइम है वो 2 साल का है तो इंटरेस्ट बताओ, तो आप क्या बोलोगे कि 100 रुपये पे 10% इंटरेस्ट है 2 साल के लिए, तो 20 रुपये। तो ये अपने आप में एक फॉर्मूला बन गया। ये क्या है, प्रिंसिपल। ये क्या है, रेट। ये क्या है, टाइम बटा 100। ये क्या आ गया, सिंपल इंटरेस्ट। तो ये सिंपल इंटरेस्ट का छोटा सा फॉर्मूला है, आपको ऑलरेडी आता है, बट मैंने आपको मेंशन करवा दिया कि ये एक सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला है। अब अपन प्रैक्टिस शुरू करते हैं डायरेक्ट, ठीक है। देखो, क्वेश्चंस बहुत अच्छे अच्छे मिलेंगे, मैं आपको बहुत अच्छे से सिखाऊंगा। आप टेंशन मत करो। अगर आप बिगनर हो, मैं गारंटी के साथ दे रहा हूँ आप बहुत अच्छे से सीख के जाओगे। कंप्लीट क्लास देखना, प्रैक्टिस देखना। ये जो मैं बना रहा हूँ ये उन्हीं स्टूडेंट्स के लिए बना रहा हूँ जो फर्स्ट अटैम्प्ट, सेकंड अटैम्प्ट है, जिनकी प्रैक्टिस अर्थमेटिक में अच्छी नहीं है, उन्हीं के लिए बना रहा हूँ मैं, ठीक है। शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, कोई निश्चित राशि साधारण ब्याज पर निवेश की गई। जैसे जैसे क्वेश्चन बोलता जाए, देखो अर्थमेटिक पूरा लैंग्वेज का गेम है, लैंग्वेज के साथ चलते जाओ। 5 वर्ष के उपरांत प्राप्त होने वाला मिश्रधन का मतलब सम, अमाउंट। जो अमाउंट है 5 साल के बाद जो अमाउंट मिलने वाली है, देखो ये 5 साल है, ये 5 साल है। 5 साल बाद जो अमाउंट मिलेगी वो 3 वर्ष प्राप्त होने वाले अमाउंट का 1/1/4 गुणा है, ठीक है। तो ब्याज दर बताओ। देखो ये बोलना चाह रहा है कि ये जो टाइम पीरियड है पूरा 5 साल का है, यहाँ 3 साल हो गए, ये 3 साल का है, ये 2 साल का टाइम पीरियड हो गया। तो कुछ अपने पास प्रिंसिपल था, ये प्रिंसिपल 3 साल बाद कुछ बना, कितना बना वो अपन ने मान लिया। यहाँ से अपन मानेंगे क्या लेट करना है, 1/1/4 की वैल्यू क्या होती है, 5/4। तो ये बोल रहा है कि जो 3 साल है, 3 साल का 5/4 गुना हो जाएगा 5 साल बाद। तो अपन क्या करते हैं, इस 4 को लेट कर लेते हैं, यही लेट कर लेते हैं कि 3 साल बाद अपना जो अमाउंट है वो 4 हो गया, ठीक है। तो 5 साल बाद कितना होगा, मतलब यहाँ से 2 साल बाद कितना होगा कि 5/4 गुणा होगा किसका, 4 का, तो 5। यहाँ पे हो गया 5, ठीक है। बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, ध्यान से देखना कैसे अपन क्वेश्चन करेंगे। आप एक चीज़ बताओ मेरे को, ध्यान से बताओ कि मैंने सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का डिफरेंस ऑलरेडी आपको बता रखा है, लेकिन यहाँ आप ध्यान से सुनो कि सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है
कि सिंपल इंटरेस्ट हमेशा और हमेशा प्रिंसिपल पे लगेगा, चाहे कितने ही साल हो गए हो। जो इंटरेस्ट आएगा उस पर कभी भी इंटरेस्ट नहीं लगता। अगर इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट लगा तो वो कंपाउंड इंटरेस्ट बन जाएगा। बनेगा कि नहीं बनेगा? बनेगा। अब ध्यान से देखो, यहाँ पे देखो कि 2 साल में सिंपल इंटरेस्ट कितना बना? 4 से 5 हो गया, 1 बढ़ा कि नहीं बढ़ा? बढ़ा। कि सर 2 साल में सिंपल इंटरेस्ट 1 बना, तो ये कितना साल है? 3 साल है। तो 3 साल में कितना बनेगा? यहाँ से बताओ कि 3 साल में बनेगा सर 3/2, 3/2 बनेगा। तो आप मुझे ये बताओ, सच सच बताओ, ईमानदारी से बताओ कि ये जो अमाउंट 4 है, यहाँ प्रिंसिपल से 4 बनी है, इस 4 में इंटरेस्ट कितना है? सिंपल इंटरेस्ट आप बताओगे कि 3/2 है कि नहीं है? तो 3/2 तो हो गया इंटरेस्ट। तो मुझे बताओ कि प्रिंसिपल क्या रहा होगा? सच सच बताओ कि सर प्रिंसिपल रहा होगा, अगर 4 में से 1.5 घटाऊँ तो 2.5, बिल्कुल। तो मुझे ये बताओ कि प्रिंसिपल कितना है? 2.5। जो अपना मूलधन है वो 2.5 है। और 1 साल का इंटरेस्ट कितना है वो बता दो कि सर 2 साल में 1 मिल रहा, तो 1 साल में कितना मिलेगा? आधा मिलेगा, तो 0.5। अब 0.5 इंटरेस्ट मिल रहा है किस पे? 2.5 पे। तो ये कितना परसेंट है? 1/5। कितना आया? 20%। आया कि नहीं आया? आया। बहुत सिंपल सी चीज़ है, मैं आपको फिर से दोहराता हूँ। पहला क्वेश्चन आराम से बताता हूँ। देखो क्वेश्चन में ये बोला गया है कि 5 साल बाद ये 5 साल बाद जो अमाउंट बनेगी वो 3 साल बाद जो अमाउंट बनेगी उसका 5/4 गुना है। तो हमने मान लिया कि 3 साल बाद 4 है, 3 साल बाद 4 है, तो पाँचवें साल कितनी बन जाएगी? इसका 5/4 गुना, तो ये 5 आ गई। तो मुझे ये बताओ कि इस 2 साल में कितना सिंपल इंटरेस्ट आया? 1 आया। तो 1 साल में कितना आया? आधा। तो ये 3 साल का कितना बन गया? 1.5 बन गया। तो मुझे ये बताओ ये टोटल 4 है मिश्र धन, तो इसमें इंटरेस्ट कितना है? 1.5। तो अपना मूलधन क्या हुआ? 2.5। तो 2.5 अपना मूलधन है, 1 साल का ब्याज ये है। इससे आप क्या निकालोगे? इंटरेस्ट की रेट, या फिर जो भी आप बोल दो कि रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आया? 20%। पक्का आपको समझ में आया? आगे देखो, बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चन मिलेंगे, आप कंप्लीट प्रैक्टिस देखो, आपको बहुत मज़ा आएगा। किसी राशि का साधारण ब्याज उसके मूलधन का 9/35 है। देखो ध्यान से देखो, 35 क्या है? मूलधन मान लेते हैं, ठीक है। देखो ये मैंने आपको ऑलरेडी समझा रखा है कि आपको हमेशा लेट वही करना है जो बटे में होता है। किसी राशि का साधारण ब्याज उसके मूलधन का 9/35 है। अगर मैंने प्रिंसिपल 35 माना तो इस पर इंटरेस्ट कितना है? 9 है कि नहीं है? यदि दिए गए धन पर ब्याज की वार्षिक दर, इंग्लिश में पढ़ना पड़ेगा, थोड़ा हिंदी में गड़बड़ हुआ है। देखो, इफ द नंबर ऑफ ईयर्स इज न्यूमेरिकली 5/7 टाइम्स ऑफ द टाइम्स ऑफ रेट परसेंटेज पर एनम। देखो ये क्या बोलना चाह रहा है? देखो थोड़ी थोड़ी कभी गड़बड़ हो जाती है, गूगल से मैं ये टेक्स्ट है इनको ट्रांसलेट करता हूँ, मैं क्वेश्चन समझा देता हूँ। ये बोलना चाह रहा है कि कोई सम 35 है, उस पर इंटरेस्ट 9 बन गया। कितने में? कि हमने जो रेट मानी वो 8% मानी, और जो हमारा टाइम है, इफ़ द नंबर ऑफ ईयर्स इज न्यूमेरिकली 5/7 टाइम्स। ये बोल रहा है कि अगर रेट 8% है तो टाइम कितना होगा? 5/7 आर। ये बोलना चाह रहा है। आप समझे? नहीं समझे? देखो ये बोलना चाह रहा है कि अगर आपने रेट आर मानी तो आपको टाइम मानना पड़ेगा 5/7 आर। बस इतना ही बोलना चाह रहा है। तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है कि सर ऐसा ही होता है, पी गुणा आर कितना है? आर। टाइम कितना है? 5/7 आर बटा 100। ये किसके बराबर दिया है? सिंपल इंटरेस्ट किसके बराबर है? 9 के बराबर। पी कितना है? 35 गुणा आर 5/100 बराबर 9। यहाँ से आर स्क्वायर बन गया। ये कितनी बार कट गया? ये कट गया, इसको मत काटो, चलो काट दो, 20 बार कट गया। अब मुझे ये बताओ, ये 35 आ रहा है, अच्छा, तो ये आ गया अपने पास 7, ये आ गया 4। कुछ तो गड़बड़ हुई है, बहुत प्यारी गड़बड़ हुई है। 5/7, 7 से 7 कट गया। तो मुझे बताओ कि आर कितना आ गया? आर का स्क्वायर 36 है, तो आर कितना आ गया? 6%। यही तो पूछा है। देखो फिर से मैं बताता हूँ, छोटा सा क्वेश्चन है, बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं है। इसमें ये लैंग्वेज थोड़ी सी लिखने में दिक्कत हुई है। आपको पीवाई के क्वेश्चन में भर के क्वेश्चन मिलेंगे ऐसे। ये बोल रहा है कि सिंपल इंटरेस्ट है वो 9 है किस पे? 35 पे। तो बना दो कि 35 अगर प्रिंसिपल है
तो इस पे सिंपल इंटरेस्ट 9 आएगा और रेट R% है और टाइम है वो इस R का 5/7 है गुणा 100। यहाँ से R की वैल्यू निकालनी है, बहुत आसान आपके लिए। आगे देखो तीसरा क्वेश्चन, कितने समय में कोई धनराशि 16% साधारण ब्याज की दर से स्वयं का 5 गुना हो जाएगी। इस क्वेश्चन में बड़े बड़े धुरंधर भी गलती कर देते हैं। देखो कैसे, वो छोटा सा क्वेश्चन है, मैं क्यों लेके आया हूँ, लैंग्वेज का गेम है। कोई राशि है वो स्वयं का 5 गुना हो जाती है। अगर राशि मान लो 100 है तो राशि कितनी हो गई 500, तो 500 हो गई तो इंटरेस्ट कितना आया 400। आया कि नहीं आया, आया। कितना परसेंट 400%। ये 400% कितने साल में बना होगा, एक साल में 16% बनता है सिंपल इंटरेस्ट, बनता है कि नहीं बनता, बनता है। तो कितने टाइम में कितने साल में ये 400% बना होगा, तो गुणा टी। तो टी यहाँ से क्या आ गया 16 दुना 32, 8 और 0 16.80, टी आ गया 25 साल। आपको बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन मिलेंगे, बिंदास रहो आप। आगे देखो, अगर आपको कोई डाउट रहता है आप यहाँ से स्क्रीनशॉट लेके डाउट ग्रुप में भेज दीजिए, कोई ना कोई वहाँ पे क्वांट एक्सपर्ट आपको सॉल्यूशन दे देगा। अदरवाइज आप मेरे को टैग कर देना, मैं आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड करवा दूंगा, आपका डाउट दूर कर देंगे, आप बिंदास रहो। 8% की साधारण ब्याज पर एक राशि प्रतिवर्ष खुद का 7/5 कितने वर्षों में बन जाएगी। देखो मैंने क्या बोला, राशि क्या मानी है अपने को 5, बटे वाली मान ली 5, ये कितनी बन रही है 7 बन रही है। बन रही कि नहीं बन रही, बन रही है। तो मुझे ये बताओ कितनी बढ़ी, 2 बढ़ी। कितने परसेंट बढ़ गई, सच सच बताओ, 5 पे 2 बढ़ी 40%। आई कि नहीं आई, आई। अब ये 40% मैंने कैसे निकाला, अगर इतना आपको नहीं पता तो आप पहले एक बार परसेंटेज अच्छे से करो, ठीक है। 40% आई, एक साल में 8% आ रही है, तो कितना टाइम लगेगा 40% बनने में, टी बराबर 5 साल लगेगा। बस थोड़े हल्के छोटे क्वेश्चन भी है ताकि एक बार आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाए, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन मिलेंगे आपको। आगे देखो, कोई धनराशि 100 वर्षों में 36 गुना हो जाती है। धनराशि 36 गुना हो जाती है, 1 से 36 हो जाती है, या 3600 लिख दो, 100 से कितनी बढ़ी 3500 बढ़ी। बढ़ी कि नहीं बढ़ी, बढ़ी। कितने वर्षों में, 100 वर्षों में, तो 3500% बनी कितने वर्षों में, 100 वर्षों में, सॉरी 100 वर्षों में, 100 वर्षों में बनी। तो देखो यहाँ पे आप ऐसे लिख दो 3500% बनी, 3500% बनी कितने 100 वर्षों में, तो एक साल के अपन R% मान लेते हैं। मैं क्या निकालना चाह रहा हूँ, मैं R निकालना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो रेट यहाँ से क्या आ गई, रेट यहाँ से क्या आ गई 35%। आई कि नहीं आई, आई 35%। आगे क्या बोल रहा है कि इसी धनराशि का 29 गुना होने में कितना समय लगेगा, 100 से 2900 होने में, मतलब 2800% बढ़ी। एक साल में 35% बढ़ती है तो बटा 35 कर दो, ये 4 बार गया, ये 5 बार गया, कितना आ गया 80 साल। आया कि नहीं आया, आया। अब ये सवाल आपको समझ में आया कि नहीं आया, सच सच बताओ। बहुत आसान है, मैं एक बार दोबारा बताता हूँ क्योंकि मैं सबको साथ लेने की कोशिश कर रहा हूँ कि कुछ अपने साथ वो भी है एकदम बिगिनर वाले। देखो 100 साल में 36 गुना हो रही है, ऐसे लिख लो, 100 साल में 36 गुना हो रही है खुद की, तो मिल कितना रहा है 2800% मिल रहा है। 36 नहीं 35 है, ये 35, यहाँ पे 3500%, 3500% मिल रहा है। मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, मिल रहा है। अगर वो 29 गुना होना चाहती है तो इसका मतलब 2800% ब्याज मिलेगा, ठीक है। अब यहाँ से आप ये देखो कि देखो ध्यान से देखो, अगर मैं यहाँ पे 7 से गुणा कर दूँ, नहीं छोड़ो मैं बता ही देता हूँ नॉर्मली, ठीक है। अब ये देखो कि एक साल में, ये 100 साल में बनी तो एक साल में कितनी बनी 35%। बनी कि नहीं बनी, बनी कि नहीं बनी, बनी 35%। तो 2800% बनने में कितने साल लगेंगे, आप ऐसे निकाल दो, टी। ये कट गया 7, ये कट गया 5 बार, ये 4 बार, तो टी आ गया अपने पास 80 साल, ठीक है। थोड़े इजी क्वेश्चन से, मुझे पता है आपको लग रहा है कि सर आप बहुत इजी क्वेश्चन करवा रहे हो, भाई बड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चन आएंगे तब झाग आ जाएंगे, टेंशन मत करो, आप आराम से करोगे। ये लो क्वेश्चन आ गया, अच्छा आप करो। मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आप स्क्रीन पॉज करते हो, उसके बाद आप खुद से प्रैक्टिस करते हो। अब ये देखो, एक निश्चित समय में मूलधन और मिश्रधन का अनुपात 5:6। देखो एक निश्चित समय में, निश्चित समय में, तो मैं क्या करूँगा, ये निश्चित समय 5 से 6 मान लिया। अब देखो
ये 5 साल बाद 4 से 7 हो जाएगा, 4 से 7 हो जाएगा 5 साल बाद। तो यहाँ से 5 साल बाद ये लो, ये 5 साल है, कितना है 5 साल है। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना, बड़े बड़े क्वेश्चन इसमें चक्कर, बड़े बड़े एक्सपर्ट चक्कर खाते हैं, ध्यान से पढ़ो। एक निश्चित समय में मूलधन और मिश्रधन का अनुपात 5:6 है, 5 से 6 है, ये निश्चित टाइम है। लेकिन इस टाइम के 5 साल बाद ये 4 से 7 हो जाता है। 4 से 7 क्या हो जाता है, मूलधन और मिश्रधन। तो ये जो अपना है ये यहाँ पे 4 साल है, 4 साल नहीं है ये, 1 मिनट थोड़ी सी मैं ब्राइटनेस बढ़ा लूँ। ये 4 है मिश्रधन और 7 हो गया। लेकिन आपको पता है कि जो प्रिंसिपल है वो तो सेम होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए भाई। आपने जो भी शुरू किया वो एक पर्टिकुलर अमाउंट होगी, फिक्स अमाउंट। तो अपन क्या करेंगे, इसको बराबर करेंगे, इसको 4 से गुणा कर दो, इसको 5 से गुणा कर दो, ये 4 हो गया और ये 5 से गुणा कर दिया। अब देखो अपने पास 20 था, एक निश्चित टाइम था, उसके बाद अपनी क्या बन गया, 24 बन गया अमाउंट। लेकिन इसके 5 साल बाद ये 35 बन गया। बना कि नहीं बना, बना। ये 5 ईयर है। आप ध्यान से देखो मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। क्वेश्चन ने बोला कि 5 से 6 है, कुछ निश्चित टाइम है, हमें नहीं पता क्या है। लेकिन इसके 5 साल बाद इन दोनों का मूलधन का और मिश्रधन का अनुपात 4:7 है। तो मैंने क्या लिखा, 4 से 7। ये टाइम क्या है, 5 साल, ये मैंने ब्रेक कर दिया। लेकिन हमें पता है कि जो मेन जो अमाउंट है, प्रिंसिपल है, जो मूलधन है, वो तो बराबर होगा, तो अपन ने बराबर कर दिया। तो ये 20 था, ये पहले 24 बना और ये 5 साल में 35 बन गया। अब मुझे बताओ इस 5 साल में आपको सिंपल इंटरेस्ट कितना मिला। 24 से 35 हो गया, कितना, 11 अपना सिंपल इंटरेस्ट बन चुका है, 5 साल में बन चुका है। अब मुझे ये बताओ, ध्यान से देखना कि 5 साल में 11 बनाए कि नहीं बना है। अब एक चीज़ बताओ, ध्यान से देखो, 1 साल में कितना बना होगा, कि 1 साल में बना होगा सर 11/5, पक्का। क्यों, 5 साल का 11 बना, 1 साल का बन गया 11/5। तो 1 साल का इंटरेस्ट है 11/5, कितने पे, 20 पे, गुणा 100। तो 11/5 20 गुणा 100, रेट कितनी आ गई, 11%। मुझे बताओ ये सवाल अच्छा था कि नहीं था, बहुत प्यारा सवाल था। जिसका नहीं किया हुआ था वो एक बार कंफ्यूज हो जाता कि इसको करूं कैसे मैं। ठीक है, पहली बार जब मैं सीख रहा था मेरी प्रैक्टिस में, तब मैं भी कंफ्यूज हुआ था, आज के 4 साल पहले। अब देखो ये क्वेश्चन आप खुद से करोगे, बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है, और कमेंट में आंसर करना, ठीक है। अब देखो, यदि साधारण ब्याज की दर पर वर्तमान वर्ष में मूलधन और मिश्रधन का अनुपात 9:17 है, 9:17 हमें नहीं पता टाइम का, ठीक है। लेकिन अगले 27.5 वर्षों में यह अनुपात 15 से 43 हो जाता है। ये 15 से 43 हो गया, कितने, यहाँ से यहाँ, ये कितना ईयर दे रखा है, 27.5 कितना होता है, 55/2, 55/2 साल है कि नहीं है। तुम पहले तो इनको बराबर करो, क्योंकि अपनी अमाउंट तो शुरू में सेम होनी चाहिए। तो किससे करें, 45 से कर देते हैं। इसको 3 से गुणा करो, इसको 3 से करो, इसको 5 से कर दो, ये 45, ये 45 बन गया, इसको 5 से। तो 45 से पहले बनाइए 85, फिर 85 से कितना बनाया, ये हो गया अपना 129 ही होगा ना भाई, चेक कर लेना, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ कि 55/2 ईयर में सिंपल इंटरेस्ट कितना आया, 85 से 29 और 15 कितना होता है, 44 आया। 44 कितने सालों का है, 55/2 साल में 44 आया। तो 1 साल में कितना आया, ये 5 बार कट गया, ये 4 बार कट गया, तो 1 साल में आ गया सर 8/5। 8/5 क्या आया, इंटरेस्ट आया 1 साल का, कितने पे प्रिंसिपल पे, 45 पे। तो 45 गुणा 100, कितनी आ गई रेट, ये 9 बार कट गया, ये 20 बार कट गया, ये 4 बार कट गया, ये आ गया 32/9। तो 3 बार पूरा कट गया, फिर बचा 5/9%। आया कि नहीं आया, सच बताओ, स्वाद आया कि नहीं आया। आप कमेंट में आंसर देते जाओ, कमेंट में बताते जाओ कि सर क्लास कैसी लग रही है, ठीक है। देखो लास्ट की क्लासेस में बहुत कम व्यूज़ आए, मैंने बहुत अच्छा कंटेंट दिया था, सिंपल इंटरेस्ट की इंस्टॉल में इतने प्यार से पढ़ाई थी, लेकिन फिर भी लोग कम ही देख पाए उसको, पता नहीं क्यों, रीच नहीं मिल रही है शायद। अब देखो 8 नंबर का सवाल, आप खुद से पहले प्रैक्टिस करो, उसके बाद सॉल्यूशन देखो। बड़े प्यारे प्यारे सवाल आएंगे, आप बस करते जाओ। एक धनराशि 7.5 वर्षों में अपने का 11/8 गुना हो जाती है। 8 अपनी अमाउंट थी, कितनी बन गई, 11 बन गई, कितने सालों में, 15/2 ईयर में। बनी कि नहीं बनी, बनी। आगे पढ़ो,
इस धनराशि का स्वयं का 19/12 होने के लिए कितना समय लगेगा। देखो कितना प्यारा सवाल है, मज़ा आ गया, स्वाद आ गया। देखो 12 से 19 बनने में, 12 से 19 बनने में कितना समय लगेगा। अब मैं क्या करूँगा, अपने को पता है कि धनराशि तो सेम होनी है, तो ये 12 और 8 को पहले बराबर करो, इसको 3 से गुणा कर दो तो ये 33 हो गया, इसको अपन 2 से गुणा कर देते हैं तो ये हो गया। देखो 24 से, ध्यान से देखो मैं इधर लिख रहा हूँ कि 24 से ये बन रही है 33। अब 24 से हमें बनानी है कितनी, 38। ये कितने साल में, 15/2 साल में। 15/2 साल में कितना इंटरेस्ट आया, 9 आया। 15/2 साल में इंटरेस्ट कितना आया, 9 आया। आया कि नहीं आया, आया। या फिर मैं बोलूँ कि 9 इंटरेस्ट कितने सालों में आया, 15/2 में। तो एक साल में कितना इंटरेस्ट आया, यहाँ से निकालो, यहाँ से निकालो तो क्या आएगा, एक साल का इंटरेस्ट आएगा, काट दो 3 और 5, 5/6 आएगा कि नहीं आएगा, आएगा। हमें इंटरेस्ट कितना दे रखा है, हमें दे रखा है 14 इंटरेस्ट। 14 इंटरेस्ट कब बनेगा, देखो 5/6 बनने में 1 साल लगते हैं, 5/6 इंटरेस्ट बनने में 1 साल लगते हैं। तो एक इंटरेस्ट बनने में कितना लगेगा, 6/5, हमें कितना चाहिए 14, तो 14 लिख दो। तो ये कितना आ गया भाई, गलत हो गया क्या, गलत तो नहीं हो सकता। 14.70, 14 यानी 84, 84/5 गलत हो रहा है क्या, 14.70, 14 यानी 84/5, ये तो गलत आ रहा, कुछ गड़बड़ी करी है अपन ने। चलो एक बार देखते हैं क्या गड़बड़ हुई है। देखो अपने को पता है 7.5 साल में, 7.5 साल का मतलब 15/2 में। तो आप ये देखो कि कितना इंटरेस्ट मिल रहा है, ये मिल रहा है 9 ही तो, 6 और 3 9, कि हमें 9 इंटरेस्ट मिल रहा है 15/2 साल में। हमें कितना चाहिए, 14 इंटरेस्ट। तो 14 के लिए कितने साल लगेंगे, 15/2 गुणा 9 गुणा 14। ठीक है, अब करते हैं काटापीटी, 3 और 5, ये कितनी बार 7, 7 पंजे 35/3। पता नहीं वो थोड़ा सा एरर हो गई थी, ये आ गया 11 साल 2/3। 2/3 क्या हो गया, 8 महीने। तो 11 साल 8 महीने। बताओ कैसा लगा, अच्छा था कि नहीं था क्वेश्चन। आपको बहुत अच्छे क्वेश्चन मिलेंगे, टेंशन मत करो। अब देखो थोड़ा सा मैं चेंज कर दिया हूँ बीच में ताकि आपको मज़ा आए। अपने को इंटरेस्ट फाइंड करना है। 8400 रुपये की एक धनराशि इतने % वार्षिक साधारण ब्याज से निश्चित अवधि में इतनी हो जाती है, तो समान ब्याज दर समान अवधि के लिए 10,800 रुपये की राशि पर साधारण ब्याज कितना होगा। अब देखो आप समझो कि 8400 की राशि कितनी हो गई, 11,046 हो गई, किसमें 8.75 रेट पे टी वर्ष में हमने मान ली। अब ये बोल रहा है कि 10,800 की वैल्यू क्या होगी सेम 8.75 से टी टाइम में। बताओ, इंटरेस्ट पूछ रहा है। तो आप एक काम तो ऐसे कर सकते हो कि देखो जो रेशियो यहाँ से यहाँ होगा वही रेशियो यहाँ से यहाँ होने वाला है, क्योंकि रेट और टाइम सेम है। या फिर एक काम करो, यहाँ से आप रेट निकाल लो पहले वाले से। देखो मैं सिंपल बता देता हूँ क्योंकि क्वेश्चन आसान है, तो इसको आप नॉर्मली कर लो। ब्याज कितना मिला, ब्याज मिला हमें, बताओ 6, 4, 10 में से या 6, 2। तो हमें पता है कि ये इतना इंटरेस्ट मिला किस पे, 8400 पे। तो 2646/84 ये हमें इंटरेस्ट मिला। यही रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है। टी टाइम के लिए मैंने डायरेक्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखा है, मैंने टाइम निकाल लिया मान लो। ये आप एक काम करो, अब कुछ मत मानो, 8400 से अगर 2646 इंटरेस्ट आता है, मुझे किसके लिए निकालना है, 10,800 के लिए। तो इसको सीधा सिंपली आप 10,800 से गुणा कर दो, आपका उत्तर आ जाएगा। लेकिन आपको समझ में नहीं आया कि सर ये कॉन्सेप्ट क्या बना दिया आपने। देखो यहाँ से पहले उत्तर निकाल लो, ये 7 बार कट गया 12 से, ये 9 बार कट गया। ठीक है, 9 का मल्टीपल होगा ये तो दिख गया, बट 9 के मल्टीपल बहुत सारे हैं। अपन एक काम करते हैं, काट दो, 7 ही 21, 5 और 4 7, गुण 50, 5 और 6 56, 8। तो 8 नाम 72, लास्ट में यूनिट डिजिट 2, ये उत्तर आ गया। लेकिन ये कैसे आया ये देखो, आप समझो। एक क्वेश्चन मैं आपको समझा देता हूँ, फिर आगे ऐसे क्वेश्चंस आएंगे आपके प्री एग्जाम में। प्री में एक क्वेश्चन रिपीट होता है। देखो 8400 के रुपये कितने बन गए, 11,046। यहाँ से अपन ने क्या निकाला था, इंटरेस्ट निकाला था।
6 4 6 और 2। तो सिंपल इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं? 8400 गुणा आर गुणा टी बटा 100। ये किसके बराबर दे रखा है? ये 2646 के बराबर दे रखा है। यहाँ से अपन टी की वैल्यू निकालेंगे। तो टी की वैल्यू निकालेंगे तो टी की वैल्यू आप निकालोगे यहाँ से। उस टी की वैल्यू आप कहाँ रखोगे? इस इक्वेशन में रखोगे 10,800 के लिए। क्यों? क्योंकि 10,800 गुणा 8.75 गुणा टी बटा 100 ऐसे करेंगे। तो ये टी की वैल्यू यहाँ से निकाल के आप यहाँ पुट करोगे कि नहीं करोगे? करोगे। तो ये बहुत लंबा जाएगा। तो इससे अच्छा आप क्या करो, क्योंकि जो आपका रेशियो है वो चेंज नहीं होने वाला, तो आप इसको रेशियो से बना सकते हैं। बहुत जो क्वांट के एक्सपर्ट होते हैं वो क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को रेशियो से भी बनाते हैं। मैं इसमें क्यों टाइम ले रहा हूँ? वो इसीलिए ले रहा हूँ ताकि आप रियल जो एग्जाम अप्रोच है वो समझ पाओ। देखो यहाँ पे रेट और टी कांस्टेंट है। अगर आर टी कांस्टेंट है और 11,046 बन रहा है, ये है 10,800, तो ये कितना बनेगा? ये आप डायरेक्ट निकाल सकते हो। कैसे? यहाँ से यहाँ जाने में क्या रेशियो आया वो निकाल लो, या फिर यहाँ पे 26 कितना आया अपना इंटरेस्ट कितना आया था यार, वो वापस निकालना पड़ेगा। 11,46 84 6 4 6 2, ये आया 26,46 आया। अब आपको क्या करना है कि 26,46 इंटरेस्ट आया, तो इन दोनों का रेशियो निकाल लो। वही रेशियो इनका इंटरेस्ट का हुआ। कैसे? देखो यहाँ पे आप एक काम करो, कैसे करोगे? 26,46 है, कितनी बार कटेगा ये मैं 12 से काट दे रहा हूँ। 12 से कट गया 700 टाइम्स। ये कितनी बार कटेगा 12 से? 12 दूना 24, फिर आया 24। नहीं, इसको 7 से काटो यार, ये तो फिर कटेगा ही नहीं, फिर दिक्कत आएगी। 7 से काटा तो ये गया 1200 बार। इसको 7 से काटा कितना आया? 7 × 21, 7 × 21 54 से 7, फिर आया 8 × 7 56। तो 1200 की वैल्यू कितनी है? 378 है कि नहीं है? तो देखो 1200 का कितना हुआ? 378। तो मुझे कितना चाहिए? 10,800 का। तो 378 बटा 1200 गुणा, ये लो 2 0 से 2 0 कट गया, ये 9 बार कट गया। अब इसको आप गुणा करोगे तो यही आएगा। आप समझे मैंने क्या किया? आप जो मैंने किया इसको आप और शॉर्ट कर सकते हो। मैंने डायरेक्ट जो पहली बार लिखा था कि इंटरेस्ट कितना बना, 2646 बना, कितने पे? 8400 पे बना कि नहीं बना? मुझे किस पे निकाला है? 10,800 पे। तो 10,800 को गुणा कर दो। ये एग्जाम अप्रोच है, ये आपको याद करना है। ये इतना टाइम मैंने क्यों इन्वेस्ट किया? ताकि आपको समझ में आए कि लास्ट में आपको करना क्या है। लास्ट में आपको यही करना है, जब आर और टी कॉन्स्टेंट है तो आप डायरेक्ट क्या कर दो कि ये इंटरेस्ट था इस प्रिंसिपल पे, तो इस प्रिंसिपल पे क्या इंटरेस्ट आएगा वो डायरेक्ट निकाल सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यही क्वेश्चन है सेम। अच्छा डिटो चेंज हो गया यार, तो सेम ही आ गया। नहीं, अलग है, अलग है, अलग है, अलग है। देखो रेट ये है 8400 की राशि पे इतना अपने को मिश्र धन मिलता है। यदि ब्याज दर और समय सेम है तो 4600 के ऊपर साधारण ब्याज क्या होगा? कैसे करोगे? 8400 से कितना बन रहा है? 11,046, कितना आया? 6 4 6 2। तो 2646 इंटरेस्ट बन रहा है किस पे? 8400 पे। मेरे को निकालना किस पे? 9600 पे। 12 से काट दो 8 बार 7 बार, इसको काटा है 3 7, कितना आया? 8 8 एंड 64, यूनिट डिजिट 4। ये लो आ गया आंसर। क्लास एंड तक देखो, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आप पूरा आंसर मत निकाला करो, यूनिट डिजिट किया करो, ठीक है। नेक्स्ट देखो, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, आपको वैरायटी मिलेगी सारी। एक निश्चित धनराशि, पहले स्क्रीन पॉज करो, फिर क्वेश्चन करो, फिर सॉल्यूशन देखो। एक निश्चित धनराशि समान वार्षिक साधारण ब्याज दर पर 4 वर्ष में इतनी और 7 वर्ष में इतनी हो जाती है, तो धनराशि बताओ। देखो बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है। प्रिंसिपल पी है, 4 ईयर में कितनी हो जाती है? 6,000। फिर अगले 3 साल में कितनी हो जाती है? 6,750। मुझे ये बताओ कि इन 3 साल में कितनी बढ़ी? 750। ये क्या बढ़ा? ये इंटरेस्ट है। 3 साल का इंटरेस्ट इतना है तो 1 साल का कितना होगा? 250 रुपये। होगा कि नहीं होगा? होगा। तो इन 4 साल में इंटरेस्ट कितना होगा? 250 गुणा 4, 1,000 रुपये। तो प्रिंसिपल क्या हो गया? 5,000, क्योंकि 6,000 में से 1,000 रुपये तो इंटरेस्ट है। ये लो आगे चलो। ब्याज पर उधार दी गई एक निश्चित राशि 3 वर्षों में 13,000 और 5 वर्षों में 15,000 हो जाती, तो वार्षिक दर प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखो प्रिंसिपल था
3 साल में 13 हो गया, अगली 2 साल में 15 हो गया। तो इस 2 साल में कितना बढ़ा? 2000 बढ़ा। 1 साल में कितना बढ़ेगा? 1000। तो 3 साल में कितना बढ़ा होगा? 3000। तो प्रिंसिपल क्या रहा होगा? 10,000। अरे 1 साल का इंटरेस्ट क्या है? 1000, 10%। ये लो, ये क्वेश्चन आप खुद से प्रैक्टिस करो फिर देखो, ठीक है। x की राशि y%, x की राशि y% से 4 वर्ष में 9246 हो जाती है। कितने वर्ष में? 4 ईयर में। और अगले 3 ईयर में कितनी हो जाती है? 11,298.75। तो x और y की वैल्यू बताओ। देखो 3 साल में कितनी हो रही है? इतनी हो रही है 9246 से, तो निकाल दो 92,46.00। 75, 8 में से 6 गया 2, 5, 0 और 11 में से गया 2। ये हमें पता है कि ये 3 साल का इंटरेस्ट है कि नहीं। इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है? क्योंकि देखो सिर्फ और सिर्फ इंटरेस्ट का डिफरेंस है। क्यों? क्योंकि इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट तो लग नहीं रहा, तो ये 3 साल का प्योरली सिंपल इंटरेस्ट है। ये 3 साल का है, तो 1 साल का क्या हुआ? इसमें आप 3 का भाग दे दो। 3 का भाग दिया, 6 बार गया 18, 2, 5 कितनी बार गया? 8 बार गया 24। 1 और 2 कितनी बार गया? 4 बार गया, पॉइंट 12 बार चला गया। फिर 7 लिखा, 2 बार गया 6, और 1 और 5 5 बार गया। तो ये सिंपल सा आप कर सकते थे, ये इतने लिखने की ज़रूरत नहीं है। आपको खुद को ही पता है कि आगे क्या आने वाला है, कि भाई 75 है तो 25 आने वाला है। तो हमें पता है कि 684.25 ये 1 साल का इंटरेस्ट है कि नहीं है। हमें ये पता है ये क्या है, ये x प्लस 4 साल का SI। तो 1 साल का है तो 4 साल का निकाल दो। 20, 2, 0, 1, 16 रेख 17 को 7 तो असिल की 1, 32 रेख 33, 3, 6 चौके 24, 24 और 3 27। तो 2737 रुपये हमारे पास इंटरेस्ट है इस अमाउंट में से। तो प्रिंसिपल क्या होगा? 9246 माइनस 2737। 16 में से 7 गया 9, 0, 12 में से 7 गया 5, 8 में से 2 गया 6, 6509। 6509 ये कहीं नहीं मिल रहा, कुछ तो दिक्कत है, कुछ तो दिक्कत है। अब दिक्कत क्या है पता नहीं, थोड़ा सा एक बार चेक करते हैं। आप भी चेक करो, देखो गलती हो जाती है कई बार, आपसे भी एक ही क्वेश्चन में सेम गलती बार बार होती है, फिर पता भी नहीं चलता। तो अपन ने कहीं तो एरर की, अब वो एरर करी कहाँ है पता नहीं चल रहा। चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आप इस क्वेश्चन की एरर बताना, कहाँ गलती कर रहा हूँ मैं, और कमेंट में ज़रूर बताना कि सर आप इस क्वेश्चन को 13 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे दिक्कत हो रही है, आप पकड़ नहीं पा रहे हो, कहाँ है वो गलती, आप खुद ढूंढ के बताना, ठीक है। ये क्वेश्चन आप खुद से भी करना, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। आगे देखो, साधारण ब्याज पर कोई राशि 6 वर्षों में इतनी और 10 वर्षों में इतनी हो जाती है। 6 साल में कितनी हो रही है? 5920 6 साल में। अगले 4 साल में कितनी हो रही है? 72,000 हो रही है। यदि ब्याज की दर 2% अधिक होती तो कितने वर्षों में ये राशि 46,000 हो जाती? देखो बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। 4 साल में इंटरेस्ट कितना मिल रहा है? 5,9,2,0,0 0,0,8, 11 में से गया 2 और ये 1, कि 12,800 रुपये 4 साल का इंटरेस्ट है। तो 1 साल का क्या होगा? 3 बार गया, 2 बार गया और 3200 रुपये 1 साल का इंटरेस्ट है कि नहीं है। 1 साल का इंटरेस्ट 3200 है, तो यहाँ 6 साल का कितना होगा? 6 से गुणा कर दो, 6 दूनी 12, तो ये हो गया 19,200। 19,200 रुपये यहाँ पे क्या है? सिंपल इंटरेस्ट है 6 साल का। हमने क्या किया, इस डिफरेंस से हमने 1 साल का इंटरेस्ट निकाल लिया, यहाँ से हम 6 साल का निकालेंगे तो कितना आ गया? 40,000। तो 40,000 रुपये क्या है अपने पास? प्रिंसिपल है। इस प्रिंसिपल पे 3200 रुपये इंटरेस्ट है। 3200 रुपये 1 साल का इंटरेस्ट है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या आ गया? रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या आ गया? रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गया सर 2 0 से 2 0 कट गया, इसमें गया 4 बार, इसमें गया 50, 8% आ गई रेट। आई कि नहीं आई? आई। अब मैं आपसे एक सिंपल बात बताऊं कि 2% रेट बढ़ाएगा तो क्या हो जाएगी? 10% से 76,000 कर रहा है कि 40,000 है, इस 40,000 पर 10% का इंटरेस्ट लगा के आपको 46,000 करना है, मतलब 36,000 रुपये।
करने। आपको पता है यहाँ से 10% की वैल्यू क्या आएगी, 4000 आएगी कि नहीं आएगी, आएगी। हमें पता है कि 4000 रुपये कर करके 9 बार गुणा कर देंगे तो 36,000 बन जाएगा। तो ये कितना, 9 वर्ष। अब इस क्वेश्चन को आप दूसरे तरीके से भी कर सकते थे, देखो कैसे। चलो ठीक है, इसमें आपको समझ में आ गया, क्लास लॉन्ग जाएगी। ये तरीका काफ़ी है, आसान भी है और हर कोई इसे इजीली कर भी पाएगा। अब ये क्वेश्चन देखो, यदि राशि साधारण ब्याज पर 3 वर्षों में इतनी, 5 वर्षों में इतनी हो जाती, ब्याज की दर 2% अधिक होती तो राशि कितनी वर्षों में दोगुनी हो जाती। सेम क्वेश्चन है, ये आपको कमेंट में आंसर करना है। मुझे पता है आंसर लिखा हुआ है, बट आप कमेंट में आंसर करोगे तो मेरे को आइडिया लगेगा कि कितने स्टूडेंट्स क्लास को देख के फ़ायदा उठा रहे हैं, ताकि मैं और अच्छे अच्छे लेक्चर्स, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस फिल्टर करके आप तक प्रोवाइड कराऊँ एकदम एग्जाम अप्रोच के साथ। मुझे पता है सृष्टि है, रामावतार है, बहुत सारे लोग हैं जो रेगुलर क्लास देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 16 देखो, बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। आपने ट्राई किया होगा, अगर नहीं किया तो स्क्रीन पॉज करो और खुद से करो। अब देखो, निश्चित राशि में से 1/3 3% पे, 1/6 6% पे, शेष 8% पे, यदि इन सभी निवेशों से 2 वर्ष के लिए साधारण ब्याज 600 है तो मूल राशि क्या होगी। देखो कितना प्यारा क्वेश्चन है, सिंपल सा। 1/3 और 1/6, पीछे कितनी बच गई बताओ, पीछे कितनी अमाउंट बच गई, 1/3 बचेगी। देखो टोटल हमने 1 मान ली, या फिर आप एक काम करो, देखो इसको एकदम सिंपल करने का तरीका तो मैं आपको ये बताऊं। टोटल अपने पास राशि 1 है, जो मूलधन है वो 1 है। इस 1 का 1/3 यहाँ चला गया, 1/6 यहाँ चला गया। ये कितना चला गया, 6 ले लिया कॉमन, 2 और 1 3, 1/2 चला गया। बचा कितना, 1/2, यही तो बचा। इस 1 का 1/3 यहाँ, 1/6 यहाँ और 1/2 इधर है, ठीक है। अब देखो ध्यान से देखो, 1/3 अमाउंट है, इस पे 3% इंटरेस्ट लग रहा है, प्लस 1/6 अमाउंट है, इस पे 6% टैक्स वो इंटरेस्ट लग रहा है, और बची हुई जो अमाउंट है इस पे 8% इंटरेस्ट लग रहा है। तो बताओ टोटल कितना परसेंट इंटरेस्ट लगा आपने, 1% यहाँ से लग गया, 1% यहाँ से लग गया और 4% यहाँ से। टोटल 6% इंटरेस्ट आएगा अपनी अमाउंट पे, और 6% की वैल्यू कितनी दी है, 600 रुपये। तो 1% की वैल्यू कितनी आ गई, 6 रुपये। आई कि नहीं आई, आई। ये क्या हो रहा है आज, गलत क्यों हो रहा है मेरे से, 1 आई ना, 1। तो मूल राशि क्या होगी, 2 वर्षों के लिए साधारण ब्याज है, 2 वर्षों के लिए था भाई, 2 वर्षों के लिए साधारण ब्याज क्या था, 300। 1 साल के लिए तो 300 ही हुआ, 1 साल के लिए 300 हुआ, तो 6% की वैल्यू 300 है, तो 1% की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ से, 50। तो 100% की क्या आएगी, 5000। थोड़ा सा मेरा भी दिमाग हिल गया कि एकदम से क्या हो रहा है, लगातार 2 क्वेश्चन कैसे गलत हो रहे हैं। देखो मैंने क्या किया कि मैंने अमाउंट 1 मान ली, 1/3 यहाँ गया, 1/6 यहाँ, 1/6 1/2, तो 1/3 पे 3% है, 1/6 पे 6% है, 1/2 पे 8% है। मैंने निकाल लिया डायरेक्ट परसेंटेज कि 6% मेरे को इंटरेस्ट देना पड़ रहा है, और 6% इंटरेस्ट की वैल्यू कितनी है, 300 रुपये। ये 1 साल का निकाला, लेकिन यहाँ पे 2 साल का दिया हुआ है, तो 1 साल का कितना होगा, 300। तो 1% की वैल्यू यहाँ से आ गई 50, तो 100% की क्या होगी, 5000 हो गया। आगे देखो, एक निश्चित धनराशि 8% वार्षिक साधारण ब्याज पर 3 वर्षों में इतने रुपए हो जाती है। वही धनराशि अगर R+2% वार्षिक साधारण ब्याज पर उतने ही समय में इतनी हो जाती है तो निश्चित धनराशि का मान ज्ञात कीजिए। देखो कितना छोटा सा क्वेश्चन है, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। देखो अगर R% होती तो इतनी हो जाती अमाउंट, अगर R+2% होती तो अमाउंट ये हो जाती। अब मुझे ये बताओ कि 3 साल के लिए तो ये जो अमाउंट है, ये अमाउंट कितनी एक्स्ट्रा है, सच सच बताओ कि ये अमाउंट हमें पता है कि ये अमाउंट है वो प्रिंसिपल प्लस प्रिंसिपल का 3R% है, यही तो होगी। लेकिन ये कितनी होगी, ये होगी P+P गुणा 3R%, क्योंकि 1 साल का R है तो 3 साल का 3R हो जाएगा, प्लस ये 2% जो एक्स्ट्रा है ये 3 साल के लिए 6% एक्स्ट्रा होगा। तो प्रिंसिपल का 6% एक्स्ट्रा भी होगा, वो कितना होगा, देखो ये दोनों सेम है, तो ये जो P+6% है वही तो एक्स्ट्रा होगा। यहाँ पे कितना एक्स्ट्रा है बताओ, 16,510 में से आपको निकालना है 15,748, 2 6 7,
762 रुपये। 762 है 6% का, P गुणा 6%। तो आप एक काम करो, 6/100 इसको काट दो, 1 बार 2 बार 7 बार, तो 12,700 क्या आ गया अपना प्रिंसिपल। देखो मैंने क्या किया, ध्यान से देखो कि ये जो है वो हमें पता है कि P प्लस R% इंटरेस्ट है, तो 3 साल की 3R%। ये क्या होगा, सेम ही होगा, लेकिन ये 2 है, ये 3 साल के लिए 6% बन जाएगा। तो ये 6% एक्स्ट्रा वैल्यू आई, वो कितनी आई 762। बस सिंपल सा वही किया कि भाई जो अपना P था उस पर 6% एक्स्ट्रा लगेगा और वो कितना आएगा 762 आएगा। मुझे पता है बहुत इंटेलिजेंट हो, आपको समझ में आ गया। आगे चलो, शिफ्टिंग मेथड। देखो बड़ा ही प्यारा कॉन्सेप्ट है, बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है, सीख जाओगे तो मज़े ही मज़े हैं, मज़े ही मज़े हैं। देखो एक व्यक्ति ने कुछ राशि 15% साधारण ब्याज पर और कुछ राशि 20% पे, देखो मान लिया कि ए राशि 15% पे, बी राशि 20% पे उसने इन्वेस्ट की, उसे इतने रुपए मिले, कितने मिले 250.50। लेकिन अगर उसने निवेश की गई राशियों को आपस में बदल दिया, 15% पे बी डाल दिया और 20% पे ए डाल दी, ये बोलना चाह रहा है इस लाइन से, आपस में बदल दिया जाए तो 105 रुपये उसे अधिक मिलते हैं। अब कितने मिलेंगे, इससे 105 रुपये अधिक मिलेंगे। मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, मिलेंगे। तो उसने 15% साधारण ब्याज पर कितना निवेश किया। देखो ध्यान से देखना, बड़ा ही गजब का क्वेश्चन है। अब इस लाइन को मैं थोड़ा सा चेंज करके लिखूंगा ताकि अपन आसानी से कैलकुलेशन कर पाए, जो आपको मैं समझाने की कोशिश करूं वो आप समझ पाओ। ए कितना हो गया 20%, बी कितना हो गया 15% हो गया। अब ध्यान से देखना, बड़ा ही ध्यान से देखना, बड़ा ही ध्यान से, मैं क्या आपको झोल करने वाला हूँ बहुत तगड़ा। ए अमाउंट पे 20% इंटरेस्ट और बी अमाउंट पे 15% इंटरेस्ट करने पे ये अमाउंट मिलती है अपने को। मैं एक बार आपको मतलब समझा रहा हूँ, लैंग्वेज समझा रहा हूँ, सब के सब पेन कापी साइड में रखो, पूरा फोकस ध्यान पे रखो। बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, एक बार समझ में आ गया आप यही जो शिफ्टिंग है अलग अलग चैप्टर्स में लगाओगे, हर चैप्टर में लगती है, टाइम स्पीड डिस्टेंस में ये लगेगी, बहुत सारे चैप्टर्स में लगेगी। तो शिफ्टिंग को ध्यान से सुनो। देखो ए जो अमाउंट है उस पर 15%, बी अमाउंट है उस पर 20%, तो 250.50 मिलेगा। लेकिन ए अमाउंट पे 20% कर दूं और बी अमाउंट पे 5% कम कर दूं तो 105 रुपये अधिक मिल रहे हैं। देखो इस बात को मैं कैसे लिख रहा हूँ, इन दोनों का कंक्लूजन क्या लिख रहा हूँ। देखो ए का 5%, ध्यान से देखना इन दोनों में डिफरेंस क्या है, इन दोनों लाइनों में डिफरेंस क्या है कि ए का 5% माइनस बी हमने कितना कम कर दिया 5%, बी का हमने 5% कम करने पे, बी का 5% कम करने पे हमें 105 रुपये एक्स्ट्रा मिल रहे हैं। मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे, मिल रहे हैं। अब मुझे ये बताओ कि बी कितना है यहाँ पे 15%, तो मैं इसको 3 से गुणा कर दूं कि भाई बी 15% है, मुझे क्या चाहिए 15% की वैल्यू चाहिए, मुझे बी को एलिमिनेट करना है। ठीक है, तो मैं ये से बोल दूं कि अब देखो जो बी 5% कम किया मैंने यहाँ से, मैं ये काम करता हूँ इसको पूरा 15% कम कर दूँ कि कर दो सर, 3 से गुणा कर दूँ कि ए है वो 15% एक्स्ट्रा हो जाए और जो बी है वो 15% कम हो जाए, तो हमें कितने रुपए एक्स्ट्रा मिलेंगे 105 गुना 3। मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, देखो ध्यान से समझो मैंने क्या किया। ये 2 लाइनें लिखी हुई, इन 2 लाइनों से क्या मतलब निकला कि ए का 5% बढ़ाऊं और बी का 5% कम करूं तो मेरे को 105 रुपये अधिक मिलते हैं। यहाँ देखो मिले कि नहीं मिले, मिले। अब मैं इस बात को ऐसे दोहरा दूं कि ए का 15% बढ़ा दूं और बी का 15% घटा दूं तो मेरे को 105 गुना 3 रुपये मिलेंगे। मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, मिलेंगे। अब देखो एक बात ध्यान से देखना कि ए 15% तो यहाँ पहले ही था कि नहीं था, था। यहाँ पे कितना था 20%, यहाँ पे कितना है 15% है बी। अब मेरे को ये पूरा कंप्लीट करना था, इसको ख़त्म करना था। अब मुझे बताओ कि ए 20 यहाँ है कि नहीं है। अब इस 15 को मैंने माइनस कर दिया, इन दोनों को जोड़ दो। आप एक काम करो, अगर आपको ये से समझ में नहीं आए तो देखो पहले मैं समझाता हूँ, समझ में आने वालों को समझ में आएगा कि यहाँ पे ए 20% है, ए 15 मैंने बढ़ा दिया तो ए कितना हो गया टोटल 35%। हुआ कि नहीं हुआ, हुआ। यहाँ पे बी कितना है 15%, यहाँ पे कितना है -15, तो बी हो गया 0। अब मेरे पास अमाउंट कितनी आई वो बताओ।
अमाउंट कितनी आई कि 250.50, वो तो यहाँ शुरू में थी, 105 यहाँ बढ़ गई, और यहाँ से कितनी आई, ये 15% बचा हुआ भी हमने ख़त्म किया तो कितनी आई 105 गुणा 3, टोटल अमाउंट कितनी आ गई, ये आ गई 105 को 4 से गुणा करो 420 रुपये। तो मुझे बताओ ए का 35% कितना आया, 250 और 420, 076, 670.50 आया कि नहीं आया, आया। तो अब बताओ कि उसने 15% साधारण ब्याज पर कितना निवेश किया, ये 35% की वैल्यू है। कुछ गलत कर दिया, पक्का गलत किया है, चलो चेक करते हैं। ये 7 बार कट गया, ये हट गया, ये कितनी बार कटेगा, ये कितनी बार कटेगा, ये कितनी बार कटेगा, ये कटेगा 1 3 4 1 0। अब 7 से काट दूँ, 7 एकम 7, 7 नाम 63, 1 11। कुछ गलती हुई है, अब वो एरर क्या हुई है एक बार मैं चेक कर लेता हूँ, रुको एक सेकंड। देखो आपको भी पता चला होगा क्या गलती कर दी, अंग्रेजी में पढ़ना था, ये है ना, गूगल गलती कर देता है। 10 रुपये एक्स्ट्रा मिलते हैं, बस 10 रुपये एक्स्ट्रा, हमने 150 पढ़ लिए, ठीक है। अब ज़्यादा दिक्कत नहीं है, छोटी सी हुई है, कुछ नहीं, अपन अभी चेंज कर लेते हैं। यहाँ पे 10 रुपये एक्स्ट्रा, ये वाला पार्ट चेंज कर देता हूँ मैं तुरंत, 1 सेकंड लगेगी। देखो ये 105 की जगह 10 रुपये, फिर यहाँ पे अपन इसी लाइन को मैंने यहाँ पे दोहरा के लिखा कि 10 रुपये बढ़ गए। अब मुझे इस 15% को घटाना, तो 3 से गुणा 30 हो गया, तो कितना एक्स्ट्रा हो गया, 250 ये, 10 ये, 30 ये, तो टोटल बन गया 290। बने कि नहीं बने, बने। तो ए का 35% कितना बना, 290.50 बटा 100, 100 से 100 गया। अब इसको 35 से भाग दे दो सीधा सीधा। चलो ये काम करते हो, पहले 7 से काटते हैं, 7 चौक 28, 1 0, एक बार 7, 3 5 5 0। अब 5 से काट दो, 8 0 नहीं, सीधा आ गया, 5 आएगा, 3 0, 830 रुपये आ गए। अब देखो ये शिफ्टिंग आपने सीख ली बहुत अच्छे से, थोड़ी सी एरर हो गई थी, अगले क्वेश्चन में मैं आपको और अच्छे से बताऊंगा। और ये दोनों क्वेश्चन आपको आज ही रिवाइज करने, बहुत अच्छी है शिफ्टिंग, ये टाइम स्पीड डिस्टेंस में बहुत काम आने वाली है। देखो ये क्वेश्चन मैं आपको अच्छे से समझाता हूँ, पहले पढ़ लेते हैं कि कितने रुपये एक्स्ट्रा मिल रहे हैं। देखो 12% पे और 10% पे, ए जो अमाउंट है वो 12% पे, बी अमाउंट है वो 10% पे इन्वेस्ट करी, ठीक है। ही रिसीव्ड 125 फ्रॉम बोथ द इन्वेस्टमेंट, 125 रुपये। अगर उसने चेंज कर दिया, ए को 10%, बी को 12% कर दिया, 12% कर दिया, तो 3 रुपये एक्स्ट्रा मिलते हैं। कितने रुपये, 3 रुपये एक्स्ट्रा मिलते हैं। अब देखो कि उसने 10% पे कितने रुपए इन्वेस्ट किए थे। अब 10% कौन सी है, ये वाली है, तो हम क्या करेंगे, इसको एलिमिनेट करेंगे। करेंगे कि नहीं करेंगे, करेंगे। अब ध्यान से देखो, बड़े ही ध्यान से देखो, यहाँ पे ए का कितना कम किया हमने, ए का हमने 2% कम किया, ए का हमने 2% कम किया, और बी का हमने 2% बढ़ाया, तो हमें कितने रुपये एक्स्ट्रा मिल रहे थे, 3 रुपये एक्स्ट्रा मिल रहे थे। मिल रहे थे कि नहीं मिल रहे थे, मिल रहे थे। लेकिन यहाँ पे 10 है, इसको उड़ाना पड़ेगा। कैसे उड़ाएंगे, पहले 1-1% कर लो। 1-1% किया तो यहाँ पे बटा 2 चला गया, ये 1 हो गया, ये 1 हो गया, मैंने 2 उधर भेज दिया। हमें 10 का करना है तो 10 से गुणा कर दो, 10 10 10, कितना आ गया, 15 रुपये एक्स्ट्रा आ गया अपने पास। कि भाई जो ए है उसका 10% और बी का 10% बढ़ाया, तो हमें 15 रुपये एक्स्ट्रा मिले। तो अब इन दोनों इक्वेशन को आप काट दो, आपस में जोड़ दो, तो कितना हो गया, कितना हो गया बताओ, बी हो गया 22%। बी 22% की वैल्यू कितनी आ रही है, 125 तो वो आ रही है, 3 रुपये ये आ रहे हैं और 15 रुपये आ रहे हैं, 18 कितने आ गए, 143। बी का 22% 143 है, तो बी का 100% क्या होगा, ये 2 बार कट गया, ये कट गया कितनी बार, 13 बार, तो 13/2। तो 13/2 का मतलब हो गया 1300/2, 650 रुपये। आपको पक्का समझ में आया। देखो हम क्या कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं कि ए को 0 तक लेके जा रहे हैं,
क्यों? ताकि हमारे पास b बच जाए सीधा सीधा। अगर b 22% होता तो हमें इतना इंटरेस्ट मिलता। अब इस चीज़ को मैं थोड़ी सी गणित की भाषा में और समझाता हूँ। देखो आप एक चीज़ समझना, यही समझा देता हूँ कि a का जब मैं 2% कम कर रहा हूँ, b का 2% बढ़ा रहा हूँ, तो 3 रुपये एक्स्ट्रा मिल रहे हैं। मिल रहे कि नहीं मिल रहे? मिल रहे। अब मुझे कितना और एक्स्ट्रा मिलेगा अगर मैं b का 10% बढ़ा दूँ, a का 10% घटा दूँ, तो मुझे कितने रुपए एक्स्ट्रा और मिलेंगे? मेरे को मिलेंगे 30/2, 15 रुपये और एक्स्ट्रा मिलेंगे। तो 125 तो ये, 3 ये और 15 रुपये ये जो हम लिख रहे हैं वो एक्स्ट्रा वाले हैं। देखो डिटो क्वेश्चन है, ये आपको करना है और कमेंट में आंसर करना। मुझे पता है आप अभी स्क्रीन पॉज करके इस क्वेश्चन को कर रहे हो, आपने सीखा है तरीका और पक्का आपका आंसर आ गया और आपने कमेंट कर दिया। अब देखो मैं आपको सॉल्यूशन बताता हूँ। एग्जाम अप्रोच से करेंगे इस क्वेश्चन को। 22%, 15% कितना मिल रहा है? 24/45। अब 15% कर दिया, इधर 22% कर दिया, एक्स्ट्रा कितना मिल रहा है? 105 रुपये। यही तो मिल रहा है। 22% पे कितनी राशि निवेश की थी? इसको। अब एलिमिनेट किसको करेंगे? किसको करेंगे? एलिमिनेट इसको करना है, अपने को करना है। अब कैसे करेंगे बताओ? देखो हमें पता है कि हम इसको बी लिख लूँ वरना आप कंफ्यूज हो जाओगे। ये ए और बी। अब ये 22 से 15 हो रहा है तो कितने रुपए कम होंगे? अगर 105 बढ़ रहे तो 105 कम। तो देखो बी का हम 7% कम करते हैं और ए का हम 7% बढ़ाते हैं तो हमें कितना रुपए कम मिलता है? 105 रुपये कम मिलते हैं। भाई हम यहाँ इस लाइन से उधर जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं? इसको जीरो करना है, बी को जीरो करना है, तो हम 22 से जाएंगे। तो हमें पता है कि a माइनस बी 1% का निकाल लेते हैं। ये कट रहा है सीधा सीधा, 15 आ गया। अब देखो, अब ध्यान से देखना, हमें पता है कि 22a है और 15b है, तब इतना हमें क्या मिलता है? इंटरेस्ट मिलता है। लेकिन हमें ये भी पता है कि b का 7 कम करेंगे और a का 7 बढ़ाएंगे तो हमें 105 रुपये कम मिलेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ से अपन इधर जा रहे हैं तो पैसे कम हो रहे कि नहीं हो रहे? क्योंकि इधर आ रहे तो 105 बढ़ रहे थे, तो इधर जाएंगे तो 105 कम होंगे कि नहीं होंगे? आपको समझ में आ रहा है? अब मुझे बताओ, इस स्टेप के बाद अगर मैं कैलकुलेशन करूं कि 15b मेरे को घटाने हैं, तो 15a जोड़ दो, 15b घटा दो और 15 से गुणा कर दो, तो इस राशि से मुझे कितनी अमाउंट कम मिलेगी? 225 मिलेगी कि नहीं मिलेगी। तो कितनी? 225 घटा दो, 24/45 में से 225 घटाया 0,222। तो मुझे पता है कि ए कितना बन गया? 22 तो ये बन गया और 15 ये वाला आ गया जो अपन ने यहाँ किया अभी, 37 ए की वैल्यू आ गई 2220। ये कट गया कितनी बार? 6 बार। तो ए की वैल्यू आ गई 6000। ये मुझे कैसे पता है कि 37 गुणा 3 111 होता है? बहुत बार बताया वीडियोज़ में, आपको भी रट गया होगा कि सर क्या बार बार बताते रहते हो। तो मुझे ये बताओ कि शिफ्टिंग सीख के कैसा लगा आपको? आगे अपन वेटेड एवरेज करेंगे, बहुत प्यारे प्यारे सवाल उड़ाएंगे। देखो पहला क्वेश्चन, एक व्यक्ति ने कुल 15 लाख रुपए का निवेश किया। इसका एक हिस्सा, ये फिक्स डिपॉजिट को बोलते हैं समाधि, 6% वार्षिक ब्याज दर पर, एक हिस्सा 6% पे, और शेष राशि 2:1 के अनुपात में, अन्य क्रमशः 4% और 3% पे। देखो कुछ राशि 6% पे, कुछ राशि को इसने क्या किया, जो बची हुई राशि है उसको 2:1 में 4% और 3% पे इन्वेस्ट किया, और कुल वार्षिक ब्याज है उस पर इतने रुपए इसको मिले, 76,000। देखो इस क्वेश्चन में ना थोड़ा सा वेटेड एवरेज कम यूज होगा, बाकी ये क्वेश्चन अच्छा है वैसे कैलकुलेशन के पर्पज से। अपन क्या करेंगे, अब आपने को बोला है कि समाधि ये 6% पे कितनी अमाउंट इन्वेस्ट करी वो पूछ रहा है, तो ये 76,000 आई। मैं यहाँ से इस पर वेटेड एवरेज लगा दूँ कि 2:1 में, तो हमें पता है कि ये 8% हो गई, ये 3% हो गई, क्योंकि भाई 4 2 बार है और 3 1 बार है, तो 4 दूनी 8 और 3 1, अब टोटल कितने? 3/3। ये अपनी आ गई इफेक्टिव परसेंटेज रेट इस टोटल अमाउंट पे जो यहाँ पे थी 2:1 में, 11/3%। तो अब ये बताओ, ये 6% है, ये 11/3% है, और इंटरेस्ट आ रहा है 76,000 आ रहा है। तो मुझे पता है कि ये क्या होगी, ये 6% है, इसको मैं ऐसे लिख दूँ, 6% को मैं लिख दूँ 11/3% प्लस, अब देखो 6 में से 11/3 घटाया तो कितना आया? 18, 7/3।
आया 7/3। इस 6% को मैंने ऐसे लिख दिया। अब मुझे एक बात बताओ सच सच कि 15 लाख रुपए हैं, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख, ये हो गए 15 लाख रुपए पे 11/3 यहाँ भी लग रही है, 11/3 यहाँ भी लग रही है। इंटरेस्ट कितना आएगा? 11/3 गुणा 100, 2 जीरो से 2 जीरो, 3 से 5,000, तो 55,000 रुपये अपना इंटरेस्ट बन चुका है। 55,000 रुपये के ऊपर कितनी राशि बची हुई? 21,000। ये 21,000 रुपये का इंटरेस्ट कहाँ से आया मुझे ये बता दो। ये 21,000 रुपये का इंटरेस्ट आया है इस 7/3 की वजह से। क्यों? उस कंप्लीट में 11/3 यहाँ भी है, 11/3 यहाँ भी है, लेकिन यहाँ पे ये 7/3 एक्स्ट्रा है। तो यहाँ पे जो अमाउंट है वो अपने एक्स मान ली, इसका 7/3%, इसका 7/3 कितना आ रहा है? 21,000। तो 7 से काटा 3 बार, 3 3 9, 9 लाख रुपए। ये लो, यहाँ पे भी आप वेटेड एवरेज लगा के इस क्वेश्चन को आराम से सोल्व कर सकते हो। मुझे पता है बहुत सारे बच्चों को ऊपर से गया है, ये एक सवाल थोड़ा लास्ट में लेना था बट मैंने पहले ले लिया। चलो अपन वेटेड एवरेज सीखते हैं अच्छे से। ये देखो, कोई व्यक्ति कुछ धनराशि 2 बैंकों में 11/9 के अनुपात में निवेश करता है। पहले बैंक से उसे 19% का ब्याज, देखो 11/9 में पहले को 19% के ब्याज दर पर, जबकि कुल निवेश उसे 23.5% मिलता है। और दूसरा बैंक उसे 1,305 रुपये का ब्याज देता, तो उसने बैंकों में कुल कितना निवेश किया था। बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है। देखो मुझे पता है आप लोग बहुत अच्छे से समझ पाओगे क्वेश्चन को। देखो 11/9 में इसने निवेश कर दिया। पहले पे 19% इंटरेस्ट मिलेगा, दूसरे का हमें नहीं पता कितना परसेंट है, बट कुल मिला के 23.5 का इसको इंटरेस्ट मिलेगा। ये इफेक्टिव रेट है। तो यहाँ पे मैंने एक्स मान ली। अब मैं वेटेड एवरेज लगाऊंगा। देखो वेटेड एवरेज का मतलब ये होता है कि 19% कितनी बार है? 11 बार। ये 19% 11 बार है। ये एक्स परसेंट कितनी बार है? 9 बार। 9 बार। तो टोटल परसेंटेज कितना आ गया? इतना आ गया। ये टोटल परसेंटेज किस पे है? 9 और 11 20 पे, तो 20 का भाग देंगे। ये किसके बराबर आ रही है? 23.5% के बराबर। बस इस बात को ये समझो। देखो मैं यहाँ लिख दूँ, आप समझ रहे होंगे शायद। इतनी कम बुद्धि नहीं है, क्योंकि इतनी कम बुद्धि होती तो शायद आप CGL में आते ही नहीं। देखो मैंने क्या किया कि 19% 11 बार है, एक्स परसेंट 9 बार है, तो टोटल परसेंटेज ये है। अब इस चीज़ को मैं ऐसे बोल दूं कि 23.5% है इफेक्टिव। ये कितनी बार आएगा? ये 20 बार आएगा, क्योंकि अपने पास 20 की वैल्यू है। तो इसका अपन इंडिविजुअल इफेक्ट देखेंगे तो 20 बार आएगा। 23.5 23.5 23.5 23.5, बस यही मतलब होता है इसका। ठीक है, तो ये टोटल है, ये टोटल परसेंटेज इतना बन गया। ये कितने पे बना? 20 की वैल्यू पे, तो अपने भागा 20 का दे दिया, बराबर ही आ गया। तो यहाँ पे अपने को एक्स परसेंट की वैल्यू मिल जाएगी। कितनी मिलेगी? देखो ये हो गया 23 23 46 1 47, तो ये बन गया 470 बन गया। उधर 470, इधर कितना बना? 901 नहीं 9 10 0 1 2, ये 209 बन गया। ये बन गया 9x। तो 9x की वैल्यू कितनी आ गई? यहाँ से 209 घटा दो, 1 6 2 261। तो x की वैल्यू आ गई यहाँ से 18 2 बार। ये कितना बच गया? 81 9 29। तो x की वैल्यू आ गई 29%। आई कि नहीं आई? आई। x की वैल्यू आ गई 29%। तो अब ये बोल रहा है कि दूसरा बैंक उसे 1,305 रुपये ब्याज देता है। तो देखो हमारे पास 9 है, 9 पे 29% निकाला तो ब्याज आया 1,305 आया। तो 1 की वैल्यू यहाँ से निकल के आएगी। तो निकाल दो। कैसे निकालोगे? पहले 29 से काटो, 29 पंजे नहीं 29 चौक कर देते हैं, 29 चौक 116, 29 चौक 116। ये कितना बच गया? 145। ये 5 बार चला गया, ये चला गया 5 बार। तो 1 की वैल्यू आ गई 500। हमारे पास टोटल अमाउंट कितनी है? 11 और 9 20, तो हमें 20 की निकालनी है 10,000। देखो मैं कोशिश कर रहा हूँ आपको समझाने की, आपको समझ में आ रहा होगा। क्वेश्चन अच्छे हैं, मेरे एफर्ट्स भी मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि आपको समझ में आए। बस आप थोड़ा सा हल्का सा दिमाग रखोगे क्लास में तो आपको समझ में आएगा। अरुण ने अपने 2 दोस्तों को 20,000 रुपये उधार देता है। वह पहले दोस्त को 8% और दूसरे साधारण ब्याज से अच्छा, अरुण क्या करता है? एक को 12,000 रुपये देता है, दूसरे को 8,000। ठीक है,
अच्छा, 8% पे 12,000 रुपये दे रहा है और एक x% पे वो 8,000 रुपये दे रहा है और ओवरऑल करके उसे 10% का क्या चाहिए, प्रॉफिट चाहिए। अब इस क्वेश्चन को अपन एलिगेशन से करेंगे। देखो कैसे, ये बोलना चाह रहा है कि जो अमाउंट है वो 12,000 और 8,000 में बांट रहा है, लेकिन पहले पे 8% और इफेक्टिव 10% चाहिए उसको ओवरऑल करके, ये x% है। अब देखो, आप एक चीज़ ध्यान से देखना, मैं क्या करने वाला हूँ, जो अमाउंट है उसका रेशियो ले लो, ये आ गया 3:2। तो अब क्या होगा, जो इनकी जो ये रेट है ये 8%, ये अपनी इफेक्टिव 10%, ये x%। अब 10 में से 8 घटाया कितना आया, 2। इधर कितना आएगा, x माइनस 10%, क्योंकि अगर ये 10 यहाँ पे बड़ा है, अच्छा ये गलत कर दिया मैंने, यहाँ पे अगर 10 बड़ा है इधर, तो यहाँ 10 छोटा होगा, तो x माइनस 10% ये होगा। अब क्या होगा, ये जो रेशियो आया 10, x माइनस 10 और 2, ये इस रेशियो के बराबर होगा, 3:2। तो x माइनस 10 बटा 2 बराबर क्या होगा, 3:2। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आई, 2 से 2 कट गया, 13 आ गई, तो x की वैल्यू आ गई 13%। एलिगेशन बहुत सारे बच्चों को लगाना आता है ऑलरेडी, लेकिन मैं जिनको नहीं आता उनके लिए बता दूं कि अमाउंट का जो रेशियो होगा, वो रेशियो किसके बराबर होगा, इनका जो इंटरेस्ट है इनका अपन डिफरेंस लेंगे। यहाँ पे 12,000 वाली, यहाँ पे 8,000 वाली, और ये क्या है, नेट इफेक्टिव। तो 10 में से 8 घटाया 2 आया, x में से 10 घटाया x माइनस 10, इन दोनों का रेशियो क्या होगा, 3:2 में होगा, जो इनकी अमाउंट है। ठीक है, अब ये सवाल देखो, ये बहुत खूबसूरत सवाल है, आपने कर लिया होगा, मुझे पक्का भरोसा आपने किया है। इंटेलिजेंट लोग को सारे के सारे। एक व्यक्ति 25,000 की राशि 1/4 भाग का साधारण ब्याज की निश्चित दर पर और शेष राशि का 4% प्रतिवर्ष की उच्च दर पर। देखो, ये बोल रहा है कि 25,000 है, उसका 1/4, मैंने माना कि टोटल 4 है, बात खत्म। इस 4 का 1/4 1 है, उसको R% पे, और जो बची हुई है 3, उसको किस पे दे रहा हूँ, R% प्लस 4 पे। यही तो बोल रहा है कि शेष राशि 4% प्रतिवर्ष उच्च दर पर निवेश किया, तो 2 वर्षों के लिए इतना ब्याज प्राप्त हुआ। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब मैं यहाँ से आपसे पूछूं तो निवेश की गई द्वितीय राशि की ब्याज दर क्या, याद कीजिए। देखो, अपने को निकालना है कि R% प्लस 4। अब मैं क्या करने वाला हूँ वो ध्यान से देखो। यहाँ से मैं पहले इफेक्टिव रेट निकाल लूँ, कैसे कि 1 के लिए कितनी है, R%, ये कितने के लिए, 3 के लिए, तो 3R% प्लस 12 होगा कि नहीं होगा, होगा। ये 12% मान लो, ये कितने पे है, 4 पे है, तो कितनी आ गई, 4R% प्लस 12% बटा 4। इफेक्टिव कितनी आ गई, R% प्लस 3। ये अपनी नेट इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गई। आई कि नहीं आई, आई। अपना प्रिंसिपल कितना है, 25,000। अब ये 1 साल के लिए, तो 2 साल के लिए क्या होगी, 2R% प्लस 6 होगी, 25,000 बटा 100। ये किसके बराबर दिया हुआ है, 4125 दिया हुआ है। अब इसमें काटापीटी मचा दो, 2 0 से 2 0। अब क्या करें, 250 का भाग देना पड़ेगा, दे दो, ये 250 का भाग दे दिया, तो 2R बराबर इस पॉइंट से इस पॉइंट को काट दो। अब 25 का चला जाएगा, 25 का दे देते हैं, 25 एकम 25, कितना बचा, 16, 162 का मतलब 6, फिर 125 5, 16.5। तो 16.5 माइनस 6 कितना आया, 6 घटाया तो कितना आया, 10.5। 10.5 में R का भाग देंगे तो कितना आएगा, 5.25। R आ गई 5.25। हमें चाहिए दूसरी पे, दूसरी क्या है, R% प्लस 4, इसमें 4 जोड़ दो। बताओ मज़ा आया कि नहीं आया, बिल्कुल आया। बस आप वेटेड एवरेज का यूज़ करना सीखो। वेटेड एवरेज मैंने बताया कि क्या होता है, देखो आराम से बता रहा हूँ कि 1 पे R% है, 3 पे R प्लस 4%। इस बात का मतलब ये कि जो R% है वो 1 बार है, ये वाली 3 बार है। इनको अपने कर दिया, ये किस पे है, ये 4 पे है, 3 और 1 4 पे, तो 4 का भाग दिया तो ये अपने पास नेट आ गई। ठीक है, इसको मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा वेटेड एवरेज के लिए, तब आप
आराम से समझना अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा। बाकी इसमें कुछ समझने वाली चीज़ है नहीं, आपको भी पता है। क्वेश्चन नंबर 4 2 बार रिपीट हो गया, अरे 2 बार करा देते हैं, चलो ठीक है। क्वेश्चन देखो, 96 की राशि 2 भागों में निवेशित की जाती है। एक भाग पर 11%, एक भाग पे 11%, शेष भाग पे 15%। 4 वर्ष के अंत में इतने रुपए प्राप्त होते हैं। मुझे ये बताओ, ये इंटरेस्ट है कितने साल का? 4 साल का। तो 1 साल का क्या होगा? 4 का भाग दे दो, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 7 चौक 28, 2। तो 1 साल का 1272 रुपये इंटरेस्ट आ गया। कितने पे? 9600 पे। 9600 पे 1 साल का इंटरेस्ट है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या आया? 0 से 0, 0 से 0। अब मैं इसको काटूं, एक बार काट दिया, 1 3 2। कितनी बार जाएगा? 3 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा? 3 बार, 288। 288 12 में से गया 4, 10 में से गया 2.0, फिर जाएगा 2 बार। अच्छा रुको, ये कुछ और कुछ पूछ रहा है। चलो ठीक है, यहीं तक करो, ये मत करो, ये करने की ज़रूरत ही नहीं है, अपन सीधा ही कर लेंगे। देखो कैसे, आप ध्यान से देखो। इस क्वेश्चन को मैंने फालतू आपसे ज़्यादा करवा दिया। एक भाग 11% पे, दूसरा भाग 15% पे। तो एक भाग 11% पे, तो दूसरा भाग भी क्या होगा? 11% प्लस 4% पे होगा। होगा कि नहीं होगा? होगा। तो मुझे ये बताओ कितने साल का है ये? 4 साल का है। तो एक बात बताओ कि 4 साल के लिए कितना हो गया? 44%, 44% और 4 साल का 16%। तो मुझे पता है कि 9600 का 44% निकाल लूँ, कितना आया? 0 0 0। 96 को 4 से गुणा किया, 9 चौक 24, 2 36 और 2 38, 384, 4 2 11 12 4। तो 4224 रुपये बनने चाहिए इंटरेस्ट का। क्यों? क्योंकि यहाँ पर भी 44% है, यहाँ पर भी 44% है, ये इंटरेस्ट बनना चाहिए। लेकिन ये तो ज़्यादा आया। कितना आया? 5088। कितने पे? 4224। कितना आया? 4 6 10 में से 2 गया 8। ठीक है, ये 864 रुपये एक्स्ट्रा कहाँ से आए? ये इसलिए है क्योंकि ये 15% था ना, इसमें जो 16% है ना, इसकी वैल्यू है ये। तो अक्स थी अपनी अमाउंट, उस पर 16% की वैल्यू कितनी आई? 864। काट दो, 16 × 80, 6 4 16 तो 8400। तो अक्स की वैल्यू आ गई 8400। आई कि नहीं आई? आई। बोल कह रहा दोनों भागों के बीच अंतर याद कीजिए। तो एक भाग, अच्छा इसमें फिर अपन ने गड़बड़ कर दी, अपन ने फिर इसमें गड़बड़ कर दी क्या? नहीं भाई, गड़बड़ तो नहीं करी। ये 8400 रुपये है। दोनों भाग के बीच अंतर याद कीजिए। कुछ गड़बड़ करी अपन ने। देखो देखो, गड़बड़ हो रही है मेरी राइटिंग से। ये 5 है भाई, 16 का मतलब ये 5 है कि नहीं है? आप लोग कमेंट में मेरे को बताते भी नहीं हो कि सर आपने यहाँ गलती कर दी। ये 5 है, ये 4 है। तो अक्स की वैल्यू आ गई 5400 रुपये आई, और वो है 9600। तो 5400 में कितना जोड़ूँ मैं? 9600 आए, ये हो गया 4200। तो 4200 और 5400 के बीच में डिफरेंस क्या है? 1200 रुपये। आया समझ में? बिल्कुल। आगे वाला देखो, 45,000 की राशि उधार लेता है। इस धनराशि का एक भाग 10% पे, दूसरा भाग 12% पे। 3 वर्षों में के अंत में कुल मिला के इतने रुपए का भुगतान करता है। 3 वर्ष में। मुझे बताओ, पहले भाग पे इंटरेस्ट क्या है? 10%, दूसरे पे क्या है? 10% प्लस 2। टोटल इंटरेस्ट कितना मिला? 14,940 रुपये। और 10% के हिसाब से कितना मिलता? 10% के हिसाब से 3 साल का 30%। तो इसका 30% कितना होता? 13,500। तो 13,500 ये मिलता। मैंने क्या किया, देखो आप देखो, 10 10 10 30%। 30% की वैल्यू यहाँ से क्या आती? 45 थी, 135, बस वो लिखा है 0,441। तो ये 1440 रुपये एक्स्ट्रा कहाँ से आए? ये 3 साल का ब्याज है इस 2% पे। तो ये है अपनी P गुणा 6% की वैल्यू। तो काट दो 24 बार, तो 24,000 रुपये हो गए अपने। 24,000 रुपये हो गए अपने किस पे? 12% वाली वैल्यू पे। ये लो, सीधा आंसर आ गया। आगे देखो, 7%, 9%, 3 वर्ष के लिए। तो 7 7 प्लस 2%। 3 वर्ष के लिए तो 21
21.6%। कुल ब्याज ये है। अब मुझे पता है कि 21% आना चाहिए। 156 का 21% कितना होता है, बताओ बताओ। 0 से 0 0 0 0 21, 21 से गया 156, ये कितना गया 2, 10 से 11 को 1 को हासिल किए। अपने पता है कि इतना ही ब्याज बनता है, इतना ही ब्याज बनता है। बट ये एक्स्ट्रा ब्याज कहाँ से आया, 37 38, ये एक्स्ट्रा ब्याज कहाँ से आया, बताओ बताओ। 2 6, यहाँ 6 से 4, ये 462 रुपये एक्स्ट्रा कहाँ से आए, ये मुझे बताओ। ये आए सर, ये जो 9% है इस पर अपना जो 6% बचा हुआ है वो, इस 6% की वैल्यू दी है। तो 6 संते 42, 6 संते 42, तो 7700 रुपये कौन से आ गए अपने, 7700 रुपये आ गए अपने 9% पे। आए कि नहीं आए, आए। पूछा क्या है, 7% पे। टोटल वैल्यू 15600 है, तो 7 घटा दो, 16 में से 7 घटाया 9, यूनिट डिजिट से कट दिया, ये लो हो गया। आगे देखो कितने क्वेश्चन और है, 3 क्वेश्चन और है। ये मैं आपको एज ए होमवर्क दूंगा, क्योंकि आप खुद से भी प्रैक्टिस करो। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। आपको कमेंट में आंसर करना है। अगर आपसे नहीं बने आप ग्रुप में डालना कि सर हमसे नहीं बना, मैं आपको करवा दूंगा। बहुत शानदार क्वेश्चन है। मेरा खुद का मन कर रहा है कि ये क्वेश्चन मैं आपको करवाऊँ, बट ये आपको करना है। ठीक है, देखो करना क्या है वो मैं आपको समझा देता हूँ, ध्यान से सुनना। हिंट दे रहा हूँ कि निवेश की 1/4, 1/4, शेष बचे हुए धन का 2/5। ठीक है, अब देखो आपको क्या करना है, आपको क्या मानना है, जो आपको मूलधन मानना है वो 4 गुणा 5 मानना है। 20 मान लिया, 20 का 1/4 5, बचा कितना 15, 15 का 2/5 कितना होगा, बताओ बताओ 6, कितना हुआ 6। अब अमाउंट कितनी बची, 9 बच गई। इस 5 पे 7.2%, इस पे 5.3%, बचे हुए पे 5.8%। तो 3 वर्षों के पश्चात इतने रुपए मिलते हैं, तो निवेश कितना था। अब आप इस क्वेश्चन को कैसे करोगे मुझे बताओ। देखो आपको क्या करना है, आपको इफेक्टिव रेट निकालनी है। आपने मान लिया कि मेरी जो रेट है वो 5.3 है इफेक्टिव, लेकिन यहाँ पे कितनी एक्स्ट्रा है बताओ। 53 से बेहतर 1.9, 1.9 कितने पे ज़्यादा है 5 पे, तो 9.5 एक्स्ट्रा हो गई। 5.3 पे 9.5 एक्स्ट्रा यहाँ से हो गई, इधर से कितनी हुई 0.5, 0.5 मतलब 945, 4.5, 4.5 यहाँ से एक्स्ट्रा हो गई, तो 9 4 13 और 1 14, टोटल इफेक्टिव 14 एक्स्ट्रा हो गई इस 5.3 पे। कितने की वैल्यू पे, 20 की वैल्यू पे, तो कितनी आ गई 0.7 एक्स्ट्रा आ गई। तो 0.7 एक्स्ट्रा आ गई तो कितनी बन गई इफेक्टिव वैल्यू 6%, 6% हो गई। तो आप ये बताओ 6 6 3 साल के लिए 18%, तो 118% की वैल्यू दी हुई है आपको 82600। अब मुझे बताओ कि 26 बन रहा है, तो 18 18 पंजे 90, 18 छीगे 108, 18 साते 126, तो ये पक्का पक्का 7 बार कटेगा। ये लो कट गया। मैंने उत्तर ही बता दिया, आपके लिए छोड़ा था मैंने क्वेश्चन। मैंने यहाँ पे क्या किया, अगर ये चीज़ आपको समझ में आई कि ये मैंने 6% कैसे निकाल ली इफेक्टिव रेट, तो ये मानो कि आपका काम बन चुका है। आप एकदम सिलेक्शन वाली एज लाइन पे खड़े हो, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। मैंने क्या किया देखो, ये 7.2 है, ये 5 बार है, ये 6 बार है, ये 9 बार है। मैंने मान लिया कि सब के सब 5.3 है सॉरी तो ये यहाँ पे एक्स्ट्रा कितनी है 1.9%। ये कितने पे एक्स्ट्रा है 5 पे, तो गुनी 5 बचाना है, तो 9.5% एक्स्ट्रा है। 5.3 तो था सबका, लेकिन ये 9.5 एक्स्ट्रा है इस पे। इस पे कितनी एक्स्ट्रा है 0.5, 0.5 कितने पे 9 पे, तो 9 पंजे 45, 4.5 यहाँ एक्स्ट्रा है। ये दोनों कितनी हो गई 14 हो गई। ये 14 किस पे है, इन 20 पे, इनको जोड़ो, इन 20 पे तो एक्स्ट्रा है सब के सब पे 20, तो कितनी आ गई यहाँ से 0.7, तो टोटल कितनी में गई 6%। बस ये किया। मुझे पता आपको समझ में आ रहा है, बहुत मज़ा आ रहा है क्लास लेके। देखो क्लास को लाइक भी कर दो, सब्सक्राइब करो तो आपकी मर्ज़ी, शेयर करो तो आपकी मर्ज़ी। बस मैं कंटेंट प्रोवाइड करवा रहा हूँ। अगर आपको अच्छा लग रहा है दिल से तो आप शेयर कर दोगे, मुझे बोलने की ज़रूरत ही नहीं है, और चैनल भी सब्सक्राइब कर लोगे। तभी मैं नहीं बोलता कि मेरा चैनल सब्सक्राइब करो। जिसको दिल से लग जाता है वो अपने आप कर लेगा, जिसको दिल से लग गया वो शेयर भी कर लेगा। देखो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, मैं चाहता हूँ आप इसको एज ए होमवर्क अच्छा क्वेश्चन खुद से भी करो, और कमेंट में ज़रूर बताना कि सर लास्ट का 8 नंबर का क्वेश्चन हमसे बन गया। 8 के बाद कौन सा है
9 हमसे बन गया। 9 भी सेम टाइप का क्वेश्चन है, वही वेटेड एवरेज है। आपकी वेटेड एवरेज पे कमांड बनी कि नहीं बनी ये कमेंट में ज़रूर बताना। मैंने बहुत अच्छी कोशिश की है। देखो वेटेड एवरेज का जो यहाँ पे मैंने फॉर्मूला लगाया ये आप हर जगह लगाना, आपका क्वेश्चन आसान बनेगा। यही चीज़ आपको यहाँ लगानी है, यही चीज़ आपको यहाँ लगानी है। और मैंने ये भी बता दिया आपको अमाउंट क्या मानी है, 1/8 बोला है, 3/5 बोला है, जो भी बोला शेष बोलता है तो आपको क्या करना है 8 और 5 का मल्टीपल 40 आपको मूलधन मानना है। फिर आप इनको बांट लो, फिर यहाँ पे परसेंटेज दिया होगा, इन परसेंटेज को क्या करोगे 1% मान लेना, ये परसेंटेज मान लिया आपने फिक्स, फिर प्लस माइनस जो भी आएगा ये जो इधर और इधर है इनका इफेक्टिव लिख के पूरा भाग दे देना कि यहाँ पे कितने का भाग देना है, नेट इफेक्टिव रेट आ जाएगी। बस आपको ऐसे करना है ताकि मेरे को भी लगे कि आपको सीखने को मिला कुछ। आप ये 2 क्वेश्चन करके मेरे को बताना कि आपसे बने कि नहीं बने। धन्यवाद दोस्तों, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने क्लास एंड तक देखी। धन्यवाद दोस्तों।